उप्स। गणपति बाप्पा मोरया। उप्स। ओह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का मेरे और एक नए ब्लॉग में। आज मेरा वर्कआउट है बैक एंड बाइसेप्स। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब भी कैमरा देखता हूँ ना, तो बोलते हैं ना वो शाय पर्सन वैसे होता है, वैसे टाइप का हूँ मैं। तो मुझे ख्याल तो बहुत आते हैं मेरे दिमाग में कि मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, वो बोलना है। और जब कैमरा फेस करने लगता हूँ तो पता नहीं क्या देता है। इवन मैं अगर लोगों से बात करता हूँ, इवन मेरे स्टूडेंट्स से भी बात करता हूँ, मैं वाइड इन ट्रेनिंग तो मैं बिंदास बात करता हूँ, नॉन स्टॉप बात करता हूँ। पर कैमरे के सामने पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, पता है, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था कि क्या सही में मेरी एज 39 है। तो हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1986 है और मैं ये साल 39 साल का हो चुका हूँ। एज जैसे कि नंबर होता है मेरे लिए। मैं वेइंग स्केल, मतलब मैं खुद का बॉडी वेट हो गया या एज हो गया, मैं सिर्फ इसको नंबर मानता हूँ। मेरे को अभी भी लगता है कि मैं यंग, ऑब्वियसली मैं यंग ही हूँ, पर मैं 20 साल का ही लगता है मेरे को। तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो बहुत सारे सवाल होता है कि क्या 30 के बाद आप बॉडी बना सकते हो नेचुरली। सबसे पहला लोगों का सवाल यही रहता है कि मैं नेचुरल हूँ कि मैं स्टेरॉइड वाली मेरी बॉडी है। तो देखिए, सबसे पहले आई एम टोटली नेचुरल। मैं 20 साल से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ, 20 साल से। ओके, मैं टोटली नेचुरल हूँ। मुझे स्टेरॉइड नाम से ही चिढ़ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टेरॉइड वगैरह लेके आपकी बॉडी कभी नहीं बन सकती, वो आपको हार्म ही करेगी। इवन मैं तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट हो गए, BC डबल हो गए, ये वर्कआउट, इवन मैं क्रिएटन तक सजेस्ट नहीं करता। मैं खुद नहीं लेता या फिर मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं लेता, क्योंकि मेरे लिए मालूम कि वो सारी चीज़ें मैं बोलते उसको, इट्स नॉट नेचुरल। जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो अलग लेवल की होती है। अगर आपने इसके पहले मेरा लेग्स का वर्कआउट देखा रहेगा तो आपने देखा कितना ब्रूटल है। मैं 40 साल का, ऑलमोस्ट 40 साल का ही हूँ, मैं इतना ब्रूटल वर्कआउट कैसे कर सकता है। और मेरे लिए वो जो वर्कआउट है ना, इज नॉट, बहुत से लोगों को लगता है कि कितना हैवी है, पर मेरे लिए एक बहुत एक नॉर्मल वर्कआउट है। मुझे मेरी लिमिट पता है, मैं कभी भी ईगो लिफ्ट नहीं करता। वो एक नॉर्मल है वर्कआउट। नेक्स्ट टाइम जब मैं शूट करूंगा तो मैं एकदम रॉ फुटेज वाला रखूंगा वर्कआउट, उसके अंदर को पता चलेगा कितना मज़ा आता है। और वाइल्ड डूइंग वर्कआउट आई एंजॉय माई सेल्फ, वही लोगों को बोलता हूँ। तो हाँ, तो सप्लीमेंट वगैरह मैं नहीं मानता। सिंपल है मेरी लाइफ, मैंने बोला मेरी लाइफ को मैंने सिंपल रखा हुआ है। एक तो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, बस। और ये दो चीज़ों को मैं हमेशा बैलेंस करके चलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे हफ्ते में 5 दिन मुझे वर्कआउट करना ही करना है, ये मैंने मान के रखा है। एक बार नहीं हुआ, 3 दिन तो करूँगा ही करूँगा, पर ऑलमोस्ट मेरा फोकस 5 दिन का होता है। खाना मेरा अप टू डेट होता है। आई नेवर चीट मील में बहुत 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 कम करता हूँ। तो ये है, आपको एकदम कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है, फिर आपकी बॉडी बनेगी बनेगी यार। अगर लोगों को लगता है बॉडी बनाना एक रॉकेट साइंस है, अगर आप तो मेरे वे से देखोगे ना, तो ये एक बहुत सिंपल और स्वीट प्रोसेस है। बॉडी बनाना यानी मसल बनाना। जितने बॉडी में आपके मसल्स होंगे उतने ज़्यादा रिच होंगे। तो ये मेरा पहला वर्कआउट देख लिया, लैट पुल डाउन, यूनिलैटरल लैट पुल डाउन था। अभी इसको और 3 सेट करूंगा मैं, बाकी की बाद में। अभी ये लास्ट सेट है, 85 kg का लास्ट सेट है, हम इसका ड्रॉप सेट करेंगे।
गणपति बाप्पा मोरया। ओके, गिर गया। उप्स। अभी इसके बाद सेकेंड हाल मार के खत्म। फर्स्ट वेरिएशन। तो कहा था मैं, हाँ, शायद एंगल ना दिखे ना दिखे। हाँ, हाँ। तो कैसे होता है ना, डिसिप्लिन उसकी बात है। उसके बाद आता है, लोग बोलते हैं कि जैसे हमेशा उनका एक मेरे लिए, इनको एक और एक सवाल मेरे लिए रहता है कि मैं डाइट वगैरह करता हूँ क्या। सी, डाइट, अच्छा, डाइट नाम की ना, ये बहुत बड़ा एक मिथ होता है। डाइट होता क्या है? मैं मंगल ग्रह पे जाता हूँ, वहाँ से कुछ वहाँ से कुछ अलग से कुछ फ्रूट बीट लेके आता हूँ, नहीं। मेरे खाने में सिंपल है। बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके लिए मैं राइस खाता हूँ, पोटैटो खाता हूँ। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं चिकन खाता हूँ, एग खाता हूँ, और मैं फ़िश भी खाता हूँ। मैं कर्ड खाता हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद फैट के लिए हेल्दी ऑयल यूज़ करता हूँ। देन पीनट्स खाता हूँ, कभी कभी पीनट बटर भी खा लेता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ, फिक्स नहीं है। फिर क्या, हाँ, वे प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करता हूँ। और क्या हुआ, और बॉडी को, हाँ, वाइटामिन की ज़रूरत है तो वो उसके लिए मल्टी वाइटामिन ले लेता हूँ। ओमेगा 3, बहुत सारी चीज़ें बॉडी को ज़रूरत है, वो मैं ले लेता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ। तो बचा क्या? हाँ, अगर लोगों को लगता है कि बाहर का खाना अच्छा है तो वो मैं चीज़ नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाहर का खाने से मेरे बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और स्पेशली वो कचरा खा के। और आप सभी को पता है कि बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या डालते हैं, कैसे बनता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं खाता नहीं। तो फिर डाइट नाम का चीज़ आया कहाँ से? तो ये हो गया प्रॉपर वर्कआउट, न्यूट्रिशन, और फिर ये दोनों मसल को ब्रेक डाउन करने के बाद, न्यूट्रिशन देने के बाद, मसल रिपेयर कहाँ पे होते हैं? सोने में। तो मैं अच्छी नींद भी कंप्लीट करता हूँ। तो हो गया प्रॉपर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप। और यही चीज़ों को मैं सालों से करते आ रहा हूँ, और आगे फ्यूचर में मैं यही करने वाला हूँ। तो इसीलिए है मेरी बॉडी, मेरी फिजिक बन रही है। अगर आप भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करोगे तो आपको भी मेरी जैसी फिजिक बन सकते हो। इसलिए बोला ना, हेल्थ सबकी बॉडी बन सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड वेरिएशन, रिवर्स लैट पुल डाउन। उप्स, वेट बढ़ाना है बस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमेशा ज़रूरी है, मेल हो या फीमेल हो। गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया मोरिया। बेस्ट प्री वर्कआउट। मामा, oops, oops. So the second variation खत्म हुआ, 3 सेट। oops, it's amazing।
इसके बाद एक सिटेड रो, एक तो यहाँ मारूंगा, एक तो फिर बेंच के सहारे मारूंगा, वो एक। फिर इसके बाद रियल डेड और 2 बाइसेप के वर्कआउट, फिर ख़त्म। फिर लास्ट में पोजिंग। इतना सिंपल होता है वर्कआउट, पर लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। एक मसल को इतने सारी वेरिएशन, ओ भगवान, थक जाऊंगा मैं तो। ओके, मुझे बॉडी को चैलेंज करना बहुत पसंद होता है, बहुत मज़ा आता है। गणपति बाप्पा मोरया। ओके, आपको एक बात बोलूं, मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। 20 साल। व्हेन बोलते ना, जब बोलते ना बॉडी बनाने का मुझे शौक कब से लगा, मैंने सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक मूवी देखी थी, आई रिमेंबर, याद मुझे कब देखी थी याद नहीं रहा, पर उसकी मैंने बॉडी देखी थी, रॉकी मूवी थी वो। मैं उसकी फिजिक देख के बहुत पागल हो गया, मतलब मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। तो बोलते ना, आप किसी को देख के इंस्पिरेशन लेते हो, तो मैंने वो बॉडी देख के मुझे इंस्पिरेशन आई। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, अभी मेरा जो है पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग होती है, सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग होती है। और आप लोग सबको पता है कि पर्सनल ट्रेनिंग हो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। एक सिंपल बात है, अगर मेरी खुद की फिजिक नहीं होगी, आई एम 40, मेरे खुद के एब्स नहीं होंगे, तो लोग मेरे पास ट्रेनिंग करने क्यों आएंगे बॉस? सिंपल फंड है। मैं भी किसी के पास पैसे क्यों भरूँ? अगर मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है ना मुझे, तो 20 साल में तो मेरी बॉडी बननी ही चाहिए ना इतना। और जब मैं प्रोफेशन में आया तो 2010 में, तब से मेरी बॉडी है, मैं हर साल मैंने बॉडी को ग्रो 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 करके लेके आज स्टेज पाया। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे ना, मेरे सारी पिक्चर्स है वहाँ पे। एक मेरा फोटो मैंने बना के रखा है उसमें, 2013 से 24 तक, 10 साल तक मेरे एब्स मेंटेन है। मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, रोज़ इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करता है। क्यों? क्योंकि मेरी फिजिक होगी तो ही मेरे जो स्टूडेंट है मेरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे ना। वो जो सीखते हैं वो ही सीख के मानेंगे ना। अगर मैं लेग प्रेस में अगर वेट खुद ही नहीं मार पाऊंगा, अगर मैं बोल रहा कि तू 200 मार, मेरे स्टूडेंट को बोलूँगा मैं खुद ही नहीं मार रहे, तो क्या मारेगा वो? भरोसा करेगा? उनको मालूम है कि उनका सर मारता है, इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। उनको मालूम है कि उनके सर रात को जल्दी सोते हैं, तो इसलिए वो सोते हैं। उनको मालूम है मेरे सर बाहर का खाना कम खाते हैं, इसलिए वो कम खाते हैं। तो ऐसा है, ये एक बड़ा रीज़न है मेरी बॉडी बनाने का। ना, ओ सॉरी, ना बैक और रियल डेड वर्कआउट खत्म हो चुका है। अभी बाइसेप का पहला वेरिएशन है इंक्लाइन हैमर पर, इसके ऑलरेडी सेट हो गए मेरे 3, अभी लास्ट फाइनल सेट है। उसके बाद सिर्फ अपना पुली कल होगा, फिर रैप अप, फिनिश। इंक्लाइन हैमर कल ऑल टाइम फेवरेट वर्कआउट मेरा। गणपति बाप्पा मोरिया, ये तो पता ही होगा, माय बेस्ट प्री वर्कआउट। इसके नाम में बहुत जादू है मेरे लिए, हर किसी के लिए। आप कोई भी भगवान का नाम हो लेना चाहिए, वो एक अलग ही पावर आती है। ओके बॉस बाप्पा मोरिया। Oops. अय्यो। ओके। Oops. Oh. Oops.
हाँ, वर्कआउट ना हमेशा एंजॉय करना चाहिए। लोग इसको पनिशमेंट समझते हैं, एंजॉय करना चाहिए इसको। जैसे आप कोई भी काम करते हो, एक्चुअली एक काम तो नहीं बोल सकता मैं, ये बोला जाए तो एक मी टाइम होता है। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको खूबसूरत लगना है ना, कोई भी हो, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, आपके मसल्स आपके सबसे खूबसूरत क्लोथ है, सबसे खूबसूरत क्लोथ है। आप इसके ऊपर 200 रुपये शर्ट पहनो या कुछ भी लो, जेंट्स के लिए बाइसेप्स, वैसे फीमेल्स तो स्लिम होती, स्लिम नहीं होती है, टोन, मसल टोन और पतला दोनों अगली अलग अलग चीज़ होती है। लड़कियां पतली मतलब हेल्दी नहीं होती, ये बात याद रखिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लड़कियां स्लिम टोन बहुत अच्छी लगती है, वैसे सेम लड़की। तो मसल्स इज योर क्लोथ बॉथ। 50 kg ड्रॉप से, बापा बापा हो गया। गणपति बापा मोरिया। बैकअप। तो आई फिनिश विथ माई वर्कआउट। बैक बाइसेप किया, आपको सारी चीज़ें बता दी, स्लो स्लो सारी चीज़ें एक एक करके बता दी। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो जिस लोगों को भी लगता है कि 30 या 40 के बाद 50 के बाद उनकी बॉडी नहीं बन सकती, यानी कि मसल नहीं बन सकता, एक टोटली सबसे बड़ा मीथ है। आप याद रखिए, मसल आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाना है तो आपके लेग्स मसल, कोई सामान उठाना है तो आपके बाइसेप मसल, ठीक है। तो मसल्स आपको चाहिए ही चाहिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे कोई भी एज हो। उल्टा आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाए वैसे वैसे आपकी मसल की ज़रूरत आपकी बढ़ती जाती है। तो विदाउट स्टेरॉयड, विदाउट कोई प्री वर्कआउट, विदाउट कोई सप्लीमेंट, आप बॉडी बना सकते हो नेचुरली, विदाउट साइड इफेक्ट। और नेचुरल बॉडी बहुत सुंदर बनती है, मैं खुद बना रहा हूँ 20 साल से, तो आपकी तो बन ही जाएगी। और रही बात क्या, एक इम्पॉर्टेंट बात थी, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैम, ये जो स्ट्रेन ट्रेनिंग है ना, सबसे सेफ ट्रेनिंग है, इसके आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर आपको एक प्रॉपर फिटनेस कोच, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप देखो उसकी फिजिक है कि नहीं, वो आप हमेशा बात ध्यान में रखिए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और जिस किसी को भी कोई भी सवाल हो, फिटनेस के रिलेटेड हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे मैसेज डाल सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखिए, फाइनल बात, मसल्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखिए, उसको संभाल के रखिए। जितना संभाल के रखोगे उतना प्रॉफिट में रहोगे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, अच्छी स्लीप लेनी है और वर्कआउट तो करना ही करना है। 5 दिन 3 दिन जैसे हिसाब से, मेरी जैसी बॉडी चाहिए तो उसके लिए बहुत सीक्रेट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।